क्या स्वतंत्र भारत में आंदोलन करना अब बंद हो गया है? यदि आप आंदोलन करेंगे तो क्या पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी? क्यों आजकल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा का विषय बने हुए हैं? क्यों सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं? क्यों राजस्थान सरकार अब दबती नजर आ रही है? जी हाँ दोस्तों, इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम और आप आज चर्चा करेंगे। हम और आप इसलिए चर्चा करेंगे क्योंकि मैं ये बातें रख रहा हूं और आप कमेंट के माध्यम से इनका जवाब देंगे, अपनी राय रखेंगे, जो शुद्ध राय होगी। सबसे पहले हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। किसी भी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना होता है तो दिल्ली एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर बड़े आंदोलन होते आए हैं। अब आज की बात नई नहीं है, शुरुआती दिनों से ही, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आंदोलन भारत का एक हिस्सा रहा है। ऐसा ही आंदोलन आज हुआ जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस के सबसे युवा नेता राहुल गांधी, और उनका साथ दे रहे थे प्रियंका गांधी और 300 सांसद। दोस्तों, इसी बीच दिल्ली पुलिस आती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। वो अपनी मांग रख रहे थे। मांग थी कि वोट चोरी हो रहे हैं, उनके वीडियो हमें दिखाए जाएं। वोट चोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है, राहुल गांधी कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने आते हैं और डिटेल से बताते हैं कि इस प्रकार वोट चोरी हो रही है। भाई, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना विपक्षी मुद्दा है, ये तो देखिए अलग विषय है। लेकिन आज जिस प्रकार से राहुल गांधी और अन्य जितने भी सांसद वो मांग कर रहे थे, उन मांग को दबाने की एक तरह कोशिश की गई। दबाने का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कभी विपक्ष बीजेपी भी हुआ करता था। स्मृति ईरानी आपको याद होंगी, कभी सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठती थी तो कभी आलू और टमाटर। स्लोगन अलग होते थे, जोश से भरे वो शब्द होते थे सरकार के खिलाफ। सरकार कांग्रेस की होती थी, मुद्दा बनाया जाता था। उन मुद्दों को लेकर स्मृति ईरानी किसी न किसी दिन सड़क पर बैठती नजर आती थी। दिल्ली की वो सड़कें हैं, और उन्हीं सड़कों पर जब कांग्रेस बैठी, जब इंडिया गठबंधन बैठा, तो भाई सरकार को रास नहीं आया और तुरंत प्रभाव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए कितना सही है, कितना गलत है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताते जाएं। दूसरा विषय है कि आजकल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, जो आज जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं, बड़े चर्चा का विषय है। आपने देखा होगा, वसुंधरा राजे जब सीएम हुआ करती थी राजस्थान की, तो विपक्ष में अशोक गहलोत हुआ करते थे, लेकिन कभी इतनी चर्चा में नहीं रहे, कभी किसी बात पर रोका टोकी नहीं रही। 5 साल आराम से बैठकर निकाल देते थे अशोक गहलोत। सब जवान भी थे, शरीर में जान भी थी, लेकिन अब बुढ़ापा भी है, लेकिन जवानी जैसा करंट अब वो दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन उनके कोई ना कोई पोस्ट वायरल होती नजर आ रही है। भाई सरकार को कोसते नजर आते हैं। भाई अशोक गहलोत वही अशोक गहलोत जब वसुंधरा राजे के समय कभी नहीं बोले, वो आज भजनलाल शर्मा की सरकार में विपक्ष का मुद्दा उठाकर अगुवाई कर रहे हैं। भाई अचंभे वाली बात है, गाड़ियां भी चेंज हो गई, मुद्दे भी चेंज हो गए, युवाओं के बीच नजर आते हैं, तो अशोक गहलोत को कौन सी ऐसी कमी नजर आई कि भाई हम सरकार गिरा देंगे? कौन सा ऐसा मुद्दा उनको समझ में आ गया कि अब हम आगे आएंगे तो सरकार दबेगी? ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताते जाएं, बताना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं जो फसल बीमा जो अभी खातों के अंदर ट्रांसफर करने की बात की गई थी, उसमें भी एक रोड़ा चल रहा है। राजेंद्र राठौड़ जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने एक पोस्ट करी और उसके बाद मच गया बवाल। बवाल इसलिए मच गया, विपक्ष कह रहा है कि जो राजेंद्र राठौड़ ने बेतुका पोस्ट किया है वो गलत है, झूठ है। कितना झूठ है, कितना सही है, वो आप देख रहे होंगे। आप बताएं, क्या वास्तव में ही झूठ है?
क्या ये राशि वास्तविकता में चूरू जिले को नहीं मिल रही है? भाई इन्हीं कुछ मुद्दों को आज मैं आपके सामने पेश कर रहा था। जरूरी है आप तक इन जानकारियों को स्वतंत्र रूप में पहुंचाने की। कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि कितना सही है, कितना झूठ है। लोकतंत्र में आंदोलन की कितनी भाई मजबूरियां हैं वो सामने दिख रही है। क्या आगे आंदोलन होना बंद हो जाएंगे? क्या चुनाव होना ही बंद हो जाएंगे? क्या मोदी सरकार है वो तानाशाही कर रही है, या कोई और रूल है, रेगुलेशन है वो लेकर आ रही है? इन्हीं सवालों के जवाब आपके कमेंट के माध्यम से आएंगे और उन पर हम विश्लेषण करेंगे, फिर से आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।